दोस्तों, हम सभी को घूमना बेहद पसंद है। हम सभी अपनी ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर कहीं ना कहीं घूमने जाना चाहते हैं। आपने अक्सर सुना ही होगा कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी और कभी भी घूम सकते हैं, बस आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ जाने पर आपको मौत की सज़ा भी मिल सकती है या ज़िंदगी भर आपको जेल में बितानी पड़ सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। नए व्यूअर्स जल्दी से चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सर्टसी आइलैंड। आइलैंड का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? बेशक एक हरी भरी खूबसूरत जगह आती होगी जहां घूमने हर कोई जाना चाहेगा। लेकिन आज हम इस खूबसूरत हरे भरे आइलैंड की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसी अनोखी आइलैंड की बात करेंगे जहां जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। आइसलैंड देश से 30 किलोमीटर दूर स्थित ये छोटा सा आइलैंड का नाम सर्टसी आइलैंड है। साल 1963 से पहले इस द्वीप का कोई वजूद ही नहीं था। साल 1963 में पानी के अंदर ज्वालामुखी के विस्फोट से पिघलता हुआ लावा जमा होकर एक टीले के रूप में उभर गया और ये छोटे से द्वीप में बदल गया। यह दुनिया का सबसे कम उम्र वाले द्वीपों में से भी एक है। नॉर्वे की पौराणिक कथाओं के अनुसार इस आइलैंड का नाम आग के देवता सुरतुर के नाम पर रखा गया। वैसे तो इस आइलैंड में इस तरह के पक्षी और जीव रहते हैं, लेकिन यहाँ इंसानों के आने पर पूरी तरह से पाबंदी है। यहाँ सिर्फ कुछ वैज्ञानिकों को आने की इजाज़त है। इस आइलैंड का इस्तेमाल साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक यहाँ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना किसी ह्यूमन इफेक्ट के इकोलॉजिकल सिस्टम कैसे काम करता है। स्नेक आइसलैंड। ब्राज़ील का ये आइलैंड दिखने में जितना खूबसूरत है, उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक भी है। यहाँ हर कदम पर सिर्फ मौत का राज चलता है। यहाँ पहुँचने के बाद जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इस आइलैंड पर इंसानों को नहीं बल्कि सांपों का बसेरा है। इन सांपों में वाइपर जैसी खतरनाक प्रजाति के सांप भी शामिल है। कहते हैं इन सांपों का जहर इतना खतरनाक है कि सिर्फ एक बार डसने से इंसानों की हड्डियाँ तक गल जाती है। इस आइलैंड पर 4000 से ज़्यादा सांप रहते हैं। यहाँ केवल हेरपेटोलॉजी स्टूडेंट या प्रोफेसर यानी सांपों के ऊपर रिसर्च करने वाले ही आ जा सकते हैं। हालांकि वो भी इस आइलैंड के अंदर तक नहीं जा सकते, सिर्फ तटीय इलाकों में रिसर्च करके वापस लौट जाते हैं। दरअसल यहाँ मिलने वाले बहुत से सांपों की प्रजाति बेहद दुर्लभ है, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करोड़ों है। इसलिए इन तस्करों से इस आइलैंड को बचाने के लिए यहाँ आम लोगों के आने पर पाबंदी है। यहाँ इन सांपों की संख्या इतनी है कि 1 वर्ग मीटर के अंदर लगभग 5 सांप रहते हैं। एरिया 51। ये जगह सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। तकरीबन 40 किलोमीटर तक फैली ये जगह बेहद रहस्यमयी है। यहाँ आज तक कोई नहीं जा पाया क्योंकि अमेरिका की सरकार ने यहाँ जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है और यहाँ जाने वालों को सीधा गोली मारने का आदेश है। अमेरिका के सीनियर साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन एरिया 51 में रह चुके हैं। उन्होंने साल 2014 में एलियन के यहाँ रहने की बात कहकर तहलका मचा दिया था। काफ़ी समय पहले कई एलियन की डेड बॉडी भी सामने आ चुकी है। असल में एरिया 51 में चल क्या रहा है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी भी उपलब्ध नहीं है, सिर्फ तरह तरह की अफवाहें हैं। अमेरिका में रहने वाले 60% लोगों का मानना है कि यहाँ एलियन पर शोध किए जाते हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी चांद पर गए ही नहीं, बल्कि यहीं पर नकली सेट लगाकर दुनिया को झूठ दिखाया गया। पिछले 100 सालों में सरकार के बिना परमिशन यहाँ कोई नहीं जा पाया। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। भारत के अंडमान निकोबार की राजधानी से 70 किलोमीटर दूर यह द्वीप पर जब भी किसी ने जाने की कोशिश की तो उसे केवल अपनी जान गंवानी पड़ी। इस जगह पर रहने वाले आदिवासी किसी भी तरह से बाहर की दुनिया में संपर्क नहीं बनाना चाहते। ये लोग आज से बहुत पुरानी जीवन शैली जीते हैं और यहाँ आने वालों को खतरा समझते हैं। इसलिए वहाँ जो भी कोई जाने की कोशिश करता है वे उस पर तीर से वार करना शुरू कर देते हैं। कई बार इन लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन हर बार नाकामयाबी ही हाथ लगी। इनके रहन सहन के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही इनकी संख्या का पता है। एक अनुमान के मुताबिक इनकी संख्या 100 के लगभग है। साल 2014 में आई सुनामी के बाद भारत सरकार ने एक हेलीकॉप्टर को यहाँ भेजा था ताकि इनकी मदद की जा सके, लेकिन इन्होंने तीरों से हमला कर दिया, जिस वजह से वापस आना पड़ा। साल 2006 में गलती से 2 मछुआरे यहाँ पहुँचे थे, जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके अलावा एक अमेरिकी नागरिक जॉन एलन चाउ की इन आदिवासियों ने जान ले ली। इंडियन गवर्नमेंट ने इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। बोहिनियान ग्रेव। नंबर 1 पर बात करते हैं 2700 एकड़ में फैले बोहिनियान गुफा की, जिसमें हर साल होती है एक गुप्त मीटिंग जो लगभग 2 हफ्ते तक चलती है।
जिसमें पूरी दुनिया से वीआईपी जैसे यूएस प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट मेंबर, बिजनेस लीडर, आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियन जैसे रसूखदार लोग शामिल होते हैं। ये गुफा है सैन फ्रांसिस्को में। इस मीटिंग की कार्यशैली और यहाँ होने वाले बातों को पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाता है। अक्सर इस क्लब में होने वाली मीटिंग के बारे में बुरी अफवाहें उड़ी है। इनके तौर तरीकों पर भी सवाल उठाए गए, लेकिन पावरफुल लोग इसके सदस्य हैं, इसलिए आज तक इस क्लब पर किसी तरह की कोई जांच नहीं बैठी। बताया जाता है कि इस गुफा में एक उल्लू के बुत की पूजा भी की जाती है और बलि भी दी जाती है। साल 1872 में शुरू हुए इस क्लब की सदस्यता पाने के लिए सालों तक वेटिंग करनी पड़ती है। यहाँ होने वाली गतिविधियों, अजीब समारोह और गोपनीयता की वजह से इसके बारे में अलग अलग अफवाहें उड़ती रहती है। कुछ लोग इसे एल्यूमिनाटी संगठन भी कहते हैं। अमेरिकन रेडियो होस्ट ने साल 2000 में सीक्रेट कैमरे से यहाँ के समारोह को फिल्माकर दुनिया के सामने पेश किया, जिस पर काफ़ी बवाल भी मचा था। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ होने वाली मीटिंग में ये पूरी दुनिया के होने वाले कामों की पॉलिसी बनाते हैं और यह भी कहा जाता है कि यूएस प्रेसिडेंट इस मीटिंग के जरिए अपने फैसले लेता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।